हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेट कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा प्रोनाउन। आपको मैंने पिछले 2 वीडियो में बताया था कि टेंस को सीखने से पहले जो हमारा बेसिक्स है उसको हम क्लियर करेंगे। तो कल मैंने जो फॉर्मूला बताया था, बिना टेंस जाने हम वाक्य सेंटेंस कैसे क्रिएट करते हैं, पिछले मैंने 2 वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की थी। जो हमारा बेसिक है वो अभी तक चल रहा है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या चीज़ होती है, आज मैं आपको सबसे सरलतम तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को स्किप ना करें और फोकस बनाए रखें। देखते हैं। ओके, सबसे पहले देखिए प्रोनाउन। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन। इससे पहले हम नाउन की डेफिनेशन सीख लेते हैं। पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में हमको जो चीज़ नज़र आती है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, उसको हम नाउन कहते हैं। जैसे कि पत्थर है, मकान है, पहाड़ है, नदियाँ हैं। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, जो चीज़ नज़र नहीं आती क्या वो नाउन नहीं होती क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वो भी हमारा नाउन होता है। जैसे कि हवा नज़र नहीं आती, महसूस कर सकते हैं। ईश्वर नज़र नहीं आते मगर वो हम महसूस कर सकते हैं। तो ये भी हमारे क्या होते हैं, नाउन। अब बात ये आती है, नाउन में व्यक्ति भी आ गए, शहरों के नाम भी आ गए, शहर आ गए, वस्तुओं के नाम आ गए, सब कुछ आ गया। जो भी हमें दिखाई देता है पूरे संसार में, सबके सब नाउन होते हैं। ओके, ये प्रोनाउन क्या बला है? हमारा जो आरबीएससी का सिलेबस हो, सीबीएसई का हो, रीट का हो, किसी भी तरीके से कम्पिटिटिव एग्जाम जो ग्रामर बेस्ड है, उनमें ये चीज़ आनी ही आनी है। तो समझने की कोशिश करते हैं। प्रोनाउन, नाउन से पहले लगा हुआ है प्रो। इसका मतलब है नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द। नाउन के स्थान पर आने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। एक शब्द जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन कौन कौन से होते हैं? पर्सन, प्लेस, थिंग। ओके, अगर हमें इससे भी नहीं समझ में आता है तो हम इसको देखते हैं। जैसे कि मैंने 2 सेंटेंस लिख रखा है यहाँ पर, समझने की कोशिश करना। मोनू ने मोनू के पापा से कहा कि मोनू को मोनू की पढ़ाई के लिए पुस्तकें चाहिए। आपको सही लग रहा है ये वाक्य? वाक्य तो सही है मगर जच नहीं रहा सर, समझ में नहीं आ रहा। जचना कहते हैं ना, जैसे बार बार में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, मोनू 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 मोनू, 1 2 3 4। एक ही लाइन में 4 बार किसी का नाम आ जाए तो हमें लगता है वो चीज़ हमें जची नहीं है। तो इसी का इलाज करने के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं? प्रोनाउन का। अगला सेंटेंस देखिए, प्रिया जल्दी से प्रिया के स्कूल गई और वहां से प्रिया ने प्रिया का बैग उठाया और प्रिया घर चली गई। देखिए आप, 1 2 3 4 5 5 6। तो बार बार में अगर एक ही सेंटेंस में बार बार में किसी का नाम आता है तो हमें जचता नहीं है, और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से देखें हम तो वो थोड़ा सा हमें रोंग भी लगता है। तो इसी का इलाज करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ा? प्रोनाउन का। अब प्रोनाउन का कल मैंने आपको बताया था, जो टेबल है वो तो हमारी बाद में चलेगी, मगर पहले समझते हैं इसको। देखो कैसे इसको सेट करना है। ठीक है, ये किसी का नाम हो गया मोनू। अभी ये मोनू ने मोनू के पापा से कहा, मोनू खुद के पापा से, तो बार बार में मोनू थोड़ी आना चाहिए। मोनू ने अपने या उसके, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। मोनू ने उसके पापा से कहा या मोनू ने अपने पापा से कहा कि उसको मोनू की पढ़ाई के लिए उसको
उसकी पढ़ाई के लिए पुस्तकें चाहिए। देखिए भाई, नाम एक बार आ गया, चलो ठीक है। या फिर हम इसे भी उससे, हमें याद है, जाना पहचाना नाम है, कोई हमारा परिवार का सदस्य है, तो वो ऐसे थोड़ी बोलेगा पापा के, मान लीजिए मेरा बेटा है या मेरा भाई है, कि मोनू को मोनू के लिए, मोनू की पढ़ाई के लिए पुस्तकें चाहिए, ऐसे थोड़ी बोलेगा वो। नहीं, वो बोलेगा उसे उसकी पढ़ाई के लिए पुस्तकें चाहिए। तो सिंपल सी बात है। वापस से फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। अब ये हो गया, देखो, उसे, सॉरी उसे नहीं, उसने अपने या उसके पापा से कहा कि उसको उसकी पढ़ाई के लिए पुस्तकें चाहिए। कितना अच्छा वाक्य हो गया। इसी तरह से प्रिया जल्दी से प्रिया के स्कूल गई। प्रिया वह जल्दी से अपने या फिर उसके स्कूल गई और वहां से उसने प्रिया का, उसने वहां से उसने अपना बैग उठाया और फिर प्रिया है अपने घर चली गई। देखिए, समझने की कोशिश करिए। या उसके घर चली गई। हमने जितनी भी बार नाम रिफ्लेक्ट हुआ है उसकी जगह हमने किसका यूज कर लिया है? प्रोनाउन। क्योंकि प्रोनाउन का मतलब यही है, नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द। ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, कोई सी भी चीज़ हो। तो हमने ये चीज़ पहले क्लियर की है। एक रूपरेखा बनाई है कि प्रोनाउन होता क्या है। ये बार बार में आने वाले नामों के स्थान पर जो शब्द यूज किए जाते हैं वो हमारा प्रोनाउन कहलाता है। तो मैंने आपको इसको और ध्यान से देखना कि हम नाम के स्थान पर किन किन चीज़ों का यूज कर सकते हैं। अब डिटेल से हम समझने के लिए चलते हैं हम हमारी टेबल की ओर। तो ठीक है, ओके गाइस, ये हमने हमारी टेबल बना ली है प्रोनाउन की। अब इसमें समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें जब तक बेसिक नहीं आएगा हम इंग्लिश में कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो ये आना चाहिए हमें को क्या कहते हैं? हमारा, मैं, हम, उन्हें, तुम्हें, जिनका, जिनके। तो ये सारी चीज़ें हम पहले क्लियर करेंगे। ये हमारी टेबल है। पहले एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, सी, हर, ही, हिज, हिम, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। आई, माई, मी और माई सेल्फ, ये लास्ट वाला मैंने थोड़ा मिस कर दिया। आई, माई, मी, माई सेल्फ, आवर सेल्फ है, योर सेल्फ, हर सेल्फ। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पर हर सेल्फ नहीं आकर क्या आएगा? हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ। ओके, अगर हमने प्रोनाउन की ये पूरी टेबल को, रूपरेखा को जान लिया तो समझिए हमारे सामने प्रोनाउन संबंधी कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। तो वीडियो की स्किप मत करना, ध्यान से देखना है, फोकस रखना है, ठीक है? समझाते हैं। आई, ये जो पूरी लाइन दिखाई दे रही है आपको, आई, वी, यू, सी, ही, इट और दे, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलेंगे? सब्जेक्टिव। क्योंकि जब टेंस पढ़ेंगे तो मैंने आपको सूत्र बताया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर एंड टाइम। उसमें जो सब्जेक्ट आएगा, जैसे किसी का नाम आ गया, रामू, श्यामू, सोहेल, आमिर, जो भी नाम आ गया, तो उसमें तो दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि कार्य को करने वाला कौन है? वो।
मगर मान लीजिए प्रोनाउन आ जाता है, मैं आ जाता है, हम, तुम, वह, ये पुरुष के लिए वह, ये वस्तु और जानवरों के लिए वह, ये फिर दे, वे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको ही तो रखेंगे हम, इसलिए हमने इसको बोल दिया सब्जेक्टिव फॉर्म। सब्जेक्ट के रूप में रखे जाने वाले प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म कहलाते हैं। ये पूरे सब्जेक्टिव फॉर्म है। अब आ जाते हैं पॉजेसिव फॉर्म। पॉजेसिव फॉर्म का मतलब है किसी चीज को अपना बनाना, आधिपत्य करना, अधिकार जमाना, वो वाली चीज। तो पॉजेसिव फॉर्म हो गया माई, आवर, योर, हर, हिज, इट्स, देयर। देखिए नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मैंने आपको सूत्र के हिसाब से भी समझाया था, जैसे कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रूप में कोई वस्तु आ जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैंने आपको बोल दिया मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैंने तुम्हें देखा, तो मैं तो हो गया सब्जेक्ट, देखना हो गया मेन वर्ब, और तुम्हें क्या हो गया, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो प्रोनाउन आ सकते हैं वो ये वाले आएंगे। तो ध्यान रखना, मी, अस, यू, हर, हिम, इट एंड देम। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसलिए है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में रखे जाते हैं, तो ध्यान रखना। तो हमारा तीन जो सबसे मेनली है सब्जेक्टिव, पॉजेसिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अब देखिए एक और आ गया रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव फॉर्म, इसमें क्या होता है, जोर देके कहते हैं, नहीं मैं स्वयं ये चीज कर रहा हूं, हम चले जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसे बोलते हम स्वयं ही वहां पर चले जाएंगे, तुम तुम्हारा काम कीजिए, तुम अपना काम करो, तुम स्वयं अपना काम करो, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, माई सेल्फ। अगर वी का बात आ जाए तो आवर सेल्फ, यू की बात आ जाए तो योर सेल्फ, सी की बात आ जाए तो हर सेल्फ, ही की बात आ जाए तो हिम सेल्फ, इट की बात आ जाए तो इट सेल्फ, और दे की बात आ जाए तो देम सेल्फ। तो सिंपल सी बात है, जैसा कि हम किसी चीज़ को समझने के लिए उसमें इंटरेस्ट पैदा करना पड़ता है बच्चों, तो सिंपल सी बात है, इसको जैसे हम श्लोक याद करते हैं, जैसे गाना याद करते हैं या कोई डायलॉग याद करते हैं, वैसे याद कीजिए। देखिए मेरे साथ चलिए, आई माई मी, बहुत सिंपल, आई माई मी, ये पूरा एक परिवार है, फैमिली, आई माई मी माई सेल्फ। तो आई माई मी, वी आवर अस, यू योर यू, सी हर हर, ही हिज हिम, इट इट्स इट, और दे देयर देम। तो ध्यान रखना, नीचे का तो आप याद कर ही लोगे स्वयं के लिए। ये ज़्यादातर क्या होता है, कंपटीशन एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रोनाउन। अब देखिए, अब प्रोनाउन का भी नाम दे सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से भरिए, पॉजेसिव प्रोनाउन से भरिए। मान लीजिए सब्जेक्ट के रूप में आ गया आई, और आपसे भरवा लिया जाए इसका रिफ्लेक्सिव फॉर्म भरिए, तो आप क्या भरोगे, माई सेल्फ। वी आ जाए तो आप भरोगे आवर सेल्फ, सी आ जाए तो आप भरोगे हर सेल्फ। तो सिंपल सी चीज़, अगर ये चीज़ नहीं आती तो हमें कैसे पता चलेगा। सेंटेंस आ जाए, वह उसके घर गई, ठीक है। अब वह उसके घर गई स्त्री है, तो वह उसके घर, तो हम क्या लगाएंगे, घर से पहले उसके घर, हर हाउस। इसी तरीके से हमें ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए। आई को मैं, माई को मेरा, मी का मुझे या मुझको, माई सेल्फ स्वयं के लिए। तो ध्यान रखना, ये आप पढ़ लेना, क्योंकि अगर इनका मैं सभी का बोलूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। चलो ठीक है, ये तो हमने सब्जेक्ट के रूप में लगने वाला प्रोनाउन, खुद का चीज बनाने वाला, जैसे माई ब्रदर, आवर फ्रेंड्स, योर पेन, खुद का अधिकार जमाने वाला पॉजेसिव फॉर्म, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म, जो ऑब्जेक्ट के रूप में जो प्रोनाउन आते हैं वो ये वाली लाइन है पूरी। चलो ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया पूरा। नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं क्लियर करके बताऊंगा। फिर मैं कह रहा हूँ, जैसे गाना याद करते हैं, आई माई मी, वी आवर अस, यू योर यू, ही हिज हिम, सी हर हर, दे देयर देम, ऐसे आपको याद करना है, ठीक है। ये तो हो गया। अब बात आ जाती है टेक्निकल लैंग्वेज की।
पूछते हैं कई बार, निम्न में से फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन कौन सा है और थर्ड पर्सन कौन सा है। हमें टेबल तो याद हो गई, हमें ये तो पता है कि इसका काम क्या है, लिखने का, मगर हमको इसका टेक्निकल नेम नहीं पता कि इसको मार्कर कहते हैं। इसी तरह हमें टेबल तो पता है, मगर हमें ये नहीं पता कि इनका जो डिवाइडेशन किया गया है पर्सन के अकॉर्डिंग, व्यक्ति के, क्योंकि आपको पता है प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, ऐसा हिंदी में संस्कृत में होता है। इसी तरीके से इंग्लिश ग्रामर में भी यही चलेगा। तो ध्यान रखना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं पहले मैं क्लियर कर देता हूं। आई और वी का पूरा परिवार फर्स्ट पर्सन में है। बीच में से उठा के कोई सा भी आ सकता है। आई और वी का परिवार फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में यू का परिवार, थर्ड पर्सन में सी, वह, ही, इट और दे का परिवार। चार फैमिली किस में आती है, थर्ड पर्सन में। याद करने का कैसे तरीका, फर्स्ट पर्सन इनको आई और वी को क्यों कहा गया है, तो सिंपल सी बात है। आई मीन्स होता है मैं, वी मीन्स हम हमारी बात कर रहे हैं, किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम खुद के लिए ही कह रहे हैं। मैं वहाँ पर जाऊँगा, हम पिकनिक मनाने जाएंगे, हम कोटा जाएंगे, हम टोंक जाएंगे, या हम जयपुर जाएंगे। हम और मैं और हम, तो सिंपल सी बात है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, खुद के बारे में। अगर खुद के बारे में ही बात कर रहे हो तो फर्स्ट पर्सन, मैं कौन हूँ, सिंगल, ठीक है। तो आई और वी का परिवार फर्स्ट पर्सन, याद करना है, रटना नहीं है, आपको समझना है। यू का परिवार, अब यू का परिवार को हमने कह दिया सेकंड पर्सन, क्यों, क्योंकि हम मिलकर तुम्हारी बात कर रहे हैं, मैं और तुम, मैं हूँ और ये सामने वाला कोई व्यक्ति है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो मैं तो हो गया फर्स्ट, सामने वाला सेकंड पर्सन, तो उससे बात कर रहा हूँ तो सेकंड पर्सन। तो सिंपल सी बात है, मैं तुमसे कहता हूँ कल पार्टी में जरूर आना, तो मैं तो बोल दिया मैं, फर्स्ट पर्सन। सामने वाले से बात कर रहा हूँ तुमसे, तो सेकंड पर्सन। क्लियर, ओके, रटना नहीं है। अब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन। जैसे कि कभी ऐसे कहते हैं कि सामने कोई खड़ा है, वह क्या कर रही है, कह सकते हैं कैसे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वह क्या कर रहा है, ऐसे थोड़ी बोलूँगा, तुमसे तो तुम ही कह के बोलूँगा मैं। अगर तुम और मैं मिलकर अगर तीसरे के बारे में बात करें, दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। वो हो जाएगा सी, ही, इट, दे। जैसे कि यार मैंने तुमसे कल कहा था कि वह बहुत झूठ बोलता है, उसके साथ तुम्हें नहीं रहना है। अब देखो, वह झूठ बोलता है, तुम और मैं बात कर रहा हूँ, वह, उसके साथ नहीं रहना, उसके, समझ जाओ आप। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं और तुम मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात करें, किसी तीसरी की चुगली करें या तीसरी की बढ़ाई करें या किसी भी प्रकार की प्रशंसा करें, चुगली करना ही होता है और क्या, प्रशंसा करना होता है, क्योंकि तीसरे के बारे में दो तीन चीजें ही कर सकते हैं। किसी तीसरे के बारे में डिस्कस करना तो थर्ड पर्सन में आता है सी, ही, इट, दे। तो सिंपल सी बात है। अगर आपसे पूछे सब्जेक्टिव फॉर्म कौन कौन सी है, आई, वी, यू, सी, ही, इट, दे। पॉजेसिव फॉर्म ये, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ये, रिफ्लेक्सिव फॉर्म ये। बात आ जाती है पर्सन के अकॉर्डिंग बात करें तो फर्स्ट पर्सन समझ में आ गया, मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूँ। सेकंड पर्सन यू, योर, यू, तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, सेकंड सामने वाला। और थर्ड पर्सन क्या हो गया दोस्तों, जब तुम और मैं मिलकर तीसरे के बारे में बात करें। जैसे कि एक बार फिर बता रहा हूँ, उसको मैंने 10 रुपया दिया, उसको मैं तुमसे कह रहा हूँ मैंने उसको 10 रुपया दिया और कहा उसके लिए मिठाई लेकर आए या मेरे लिए मिठाई लेकर आए, तो हम और तुम मिलकर तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है वो थर्ड पर्सन होगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा प्रोनाउन, मैंने बताने की पूरी कोशिश की है। और ये जो चीज़ आपने समझ ली, मैंने आपसे फिर क्या कहा, टेंस नहीं सिखा रहा हूँ मैं अभी, टेंस जब सीखेंगे ना बहुत आसान हो जाएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ। और बात करें पार्ट ऑफ स्पीच की, वो इसी का ही रूप है।
नाउन हम पढ़ेंगे, प्रोनाउन हमने पढ़ लिया, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, वीडियो ज़्यादा लंबा हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, आपको अगर ये हमारी मेहनत अच्छी लगी तो लाइक करना, और आपको फ़ीस का तो हम आपको पता ही है हमारी फ़ीस क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब तो आपने कर दिया ही होगा। तो दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करें और उनको भी लाभान्वित करें। थैंक यू।